बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान की यूथ के अंदर, लेकिन उनको हमने जेल भरो तहरीक में लगा दिया। भाई कभी किसी ने कॉलेज भरो तहरीक चलाई, आप उनको कह रहे हो कि जेलें भरो। जेलें भी जो आपके अपने बच्चे हैं वो इंग्लैंड में आराम से बैठ के जो है वो अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को आप कहते हैं कि आके यहाँ पे जेलें भरो। जेबें आपने भरी हैं, चोरियां आपने की हैं, तो लोगों के बच्चे क्यों जेलें भरे? आपके पास ना कोई इकोनॉमिक प्लान है, सिर्फ घेराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, जेल भर दो, ये है आपका एजेंडा। इमरान खान के नए यूटर्न से अमरीकी साजिश और रजीम चेंज के बयानिए की मौत हो गई। नमाज जनाजा और तदफीन जमान पाक में होनी चाहिए, मरियम नवाज की तनकीद। बोली इमरान आज कहता है अमरीका नहीं जनरल बाजवा ने घर भेजा। खुद तो जहनी मरीज थे, कौम को भी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके अपने बच्चे लंदन में और कौम के बच्चों को जेलें भरो तहरीक में लगा दिया। जेबें आपने भरी, चोरियां आपने की और झूठ का नाम बयानिया रख दिया। सोशल मीडिया पर झूठ उछाला जाता है, मजबूरन हमें भी मुकाबला करना पड़ता है। सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पंजाब में इंतखाबात की तारीख आज भी फाइनल ना हो सकी। गवर्नर पंजाब बलीहुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रजू करने का फैसला। मीटिंग में शरीक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद बोले सूबे में इलेक्शन की तारीख देने पर कोई फैसला नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब ने बताया कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। इजलास के शुरा का अदालत से रजू करने पर इत्तफाक। इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहे? पेशावर हाई कोर्ट ने एक बार फिर गवर्नर केपी और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। साबिक गवर्नर शाह फरमान का कहना है गवर्नर मशवरा नहीं दे सकते, इलेक्शन की तारीख देनी है। निगरान वज़ीर आला भी इंतखाबात की तारीख के ऐलान में किरदार अदा करें। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने के लिए दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज किया, ना ही बदनाम करने की कोशिश की। खुद को इलेक्शन कमीशन के रहमो करम पे छोड़ता हूं। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने ताहीने इलेक्शन कमीशन केस पर जवाब जमा करा दिया। इमरान खान और फवाद चौधरी की एक बार फिर इल्तवा की दरखास्त। वकील फैसल चौधरी ने कहा हल्के में इंतखाबी मुहिम के बायस वक्त नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। पाकिस्तान नेवी की ज़ेर तमाम बहरी मशकों में शिरकत के लिए गहरे समुंदर के लिए रवाना। तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। मुल्क की माशी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। काबीना इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। एक बड़ी जमात को आपने एक साजिश के थ्रू, आपने खरीदर फोहत के थ्रू वहां पर अकलियत को अक्सरियत पे आपने मुसल्लत कर दिया। दो सूबाई असम्बलियां आज खाली पड़ी हैं और आइन के मुताबिक आप इलेक्शन का शेड्यूल तक अनाउंस नहीं कर रहे हैं। अदालत कहती है इलेक्शन कराएं, आपको जुम्बिश ही नहीं होती है। अदालत कहती है बलदाती इलेक्शन कराएं, आप हिलते नहीं हैं। सेनेट इजलास में हंगामा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। शहजाद वसीम बोले एक बड़ी जमात को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा था ये पार्लियामेंट नामुकम्मल है, आइन के तहत चलना है तो इलेक्शन करवाएं। रजा रब्बानी का चीफ जस्टिस के रिमार्क से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल के खत पर ऐवान में एहतजाज। कहा अटॉर्नी जनरल पार्लियामान की बुनियाद पर बात नहीं कर सकता। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ वजाहतें देते रहे। शोर शराबे के बायस कार्रवाई ना चल सकी। इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात आज होगी। परवेज खटक भी मुलाकात में शरीक होंगे। इंतखाबी लाहे अमल के मुतल्लिक अहम फैसला होगा। परवेज खटक से मुलाकात में परवेज इलाही का कहना था कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में ताखीर का कोई जवाब नहीं। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरू की 1800 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया। सूबाई वजीर इस्माइल राहू का सिंध असम्बली में एतराफ। एमक्यूएम के मोहम्मद हुसैन ने तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का भी मुतालबा कर दिया।
पीटीआई रुकन असम्बली बोले, यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा सियासतदानों ने किया है, उनके नाम बताए जाए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने जवाब दिया, सियासतदानों के नाम कोई बताता। हैदराबाद के अरकान जाम छोड़ो छोड़े, कराची यूनिवर्सिटी की खबर ले। नए नैब कानून में कुछ कोताहियां हैं जिसे देख रहे हैं। क्या नैब के दायरे इख्तियार से निकलने वाले मुकदमात खत्म हो गए? क्या नए नैब कानून में यह नहीं लिखा कि मुकदमात कहां भेजने हैं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। 23 करोड़ रुपए की करप्शन के मुलजिम की जमानत मंसूखी की दरखास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बुनियादी मामला तय पा गए। पाकिस्तान ने मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी का मुसव्वदा IMF के हवाले कर दिया। टैक्सेस की शरह ताबड़तोड़ भराने से गुरेज किया जाएगा। सेल्स टैक्स की 18 से 21% शरह का इतलाक कम से कम शोबों पर किया जाएगा। कर्जों की वापसी के शेड्यूल में रियायत की इजाजत होगी। हुंडी और एंटी स्मगलिंग के इकदाम सख्त किए जाएंगे। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 44 पैसे सस्ता 268 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया कम होकर 273 रुपए का फरोख्त हो रहा है। मुल्क में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड कमी 31 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी में तरसीलात 13% तनज़्ज़ुली के साथ 2 अरब डॉलर से भी नीचे रही। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुश्किल वक्त में दुनिया का साथ देना हमारी बेहतरीन ख़ारजा पॉलिसी का सबूत है। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक हर फार्म पर आवाज़ उठाई। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मौक़िफ़ पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हालिया सैलाब में अमरीका और चीन ने हमारी भरपूर मदद की। बिलावल भुट्टो की शाम के सिफारत खाने आमद, सफ़ीर से ज़लज़ले पर इज़हार अफसोस। और पाकिस्तान सुपर लीग में कराची का मैदान आज सजेगा। नेशनल स्टेडियम में मेजबान कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। किंग्स स्क्वाड में अमाद वसीम की कप्तानी में नामवर प्लेयर शामिल। शुएब मलिक, शर्जील खान, हैदर अली और मोहम्मद आमिर कारकर्दगी दिखाने को तैयार। ओवरसीज स्टार इमरान ताहिर, जेम्स विंस और तबरेज शमसी भी कराची पहुंच गए। पेशावर ज़ल्मी की क़यादत पहली बार बाबर आजम करेंगे। अहम खिलाड़ी में मोहम्मद हारिस, वहाब रियाज, उस्मान कादिर, जेम्स नीशम, शकीब उल हसन शामिल। मैच का आगाज रात। और नाज़रीन, गवर्नर की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान न किए जाने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर और इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर जवाब तलब कर लिया। PTI रहनुमाओं का कहना है कि आम इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं। निगरान वज़ीर भी इंतखाबात की तारीख के ऐलान में किरदार अदा करें। पेशावर से लाइबा हुसैन रिपोर्ट करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के बाद गवर्नर की जानिब से इंतखाबात की तारीख न देने के खिलाफ PTI ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब जमा न कराने पर हाई कोर्ट ने दोनों फरीकैन को एक बार फिर नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। साबिक गवर्नर शाह फरमान का कहना था कि गवर्नर मशवरा नहीं दे सकते, इलेक्शन की तारीख देनी है। हमें हुकूमत की नीयत के ऊपर शक है। अब जो गवर्नर ने खत लिखा है वो खत उसका इख्तियार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो मशवरा नहीं दे सकते, उसने सिर्फ तारीख बतानी है। चीफ मिनिस्टर जो है ना, हमने इसको मुत्तफ़िका तौर पर जो है ना सिलेक्ट किया था। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उनका प्रोरेगेटिव है कि वो जो भी यहाँ हुकूमती जितनी भी आर्डर्स हों, जितनी भी वो अपना किरदार अदा करें। ये गवर्नर का कोई किरदार नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेनेटर आजम स्वाति का कहना था कि PDM हुकूमत इमरान खान की एक लात की मार है। रिजीम चेंज के बाद मुल्क माशी तौर पर तबाह हुआ। कैमरामैन अजमल खान के साथ लाइबा हुसैन, 92 न्यूज़, पेशावर।